जब ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ शायद मैं किते सोनालिका दी एजेंसी च आके खड़ गया। जैसे कि मैं पिछली बार अपनी 1 साल की इनकम डोनेट की हुई है, हमने सेवा में लगेगी, वो पूरी हड़ पीड़ितों के लिए लगेगी। तो जब हमने सारा एनालाइज किया भाई हम सबसे पहले आज प्रायोरिटी पे क्या जुड़ते हैं, किसान का बेटा तो ट्रैक्टर है, कमा के किसान को कोई देता है, तो इसलिए हमने डिसीजन लिया भाई हम अपना पहले महीने की इनकम से जो 1100 ट्रैक्टर है वो 1100 ट्रैक्टर 1100 किसानों तक तो भेजें, ताकि 1100 घरों में तो खुशी आए। अगर हमारा किसान मजबूत होगा तो उस गांव का मजदूर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। एक किसान ही एक ऐसा है जो 10 मजदूरों को रोजगार दे के रखता है। 1 साल की तो कमिटमेंट कर दी है हमने, अभी तो 1 महीना ही हुआ है। 1 साल तो राम सिंह राणा खड़ा है, लेकिन राम सिंह राणा 1 साल में ये नहीं है कि भी पीछे हटेगा। अगर जुड़ तो ही भाइयों को किसी भी चीज की, वो सारा डाटा हमारे पास आ ही रहा है धीरे धीरे। तो राणा जी तो खड़े हैं, फिर पहले दिन भी राणा जी खड़े होते हैं, किसान आंदोलन में आप फतेह करा के पीछे हटते हैं, बीच में हमें पता ही नहीं बीच का रास्ता क्या है। बातें करना बहुत आसान है। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं राणा जी कितना पैसा आ गया होगा, कितनी फंडिंग इकट्ठी करनी है। मैं कहा यार पैसे का तो पता नहीं, पर मेरे को किसी ने अगर 100 रुपए का नोट दिया हो ना, तो मेरे को उसकी शक्ल जरूर दिखा दो, ताकि मैं उसका धन्यवाद कर सकूं, भाई तुमने 100 रुपए दिए थे मेरे। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ अब तक ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, अगर आप पुरुषार्थ करते हो, अगर आप दिल से आत्मा से करते हैं, परमात्मा कभी बरकत में कमी नहीं आती। मेरी शुरुआत एक चाय के खोखे से है, और आज अगर हम यहाँ पहुंचे हैं तो उस परमात्मा का आशीर्वाद ही होगा ना। वो पहुंचे कैसे हैं, हमने कभी हर किसी भी चीज को अपना नहीं समझा, उस परमात्मा ने हमें बरतने के लिए दिया है। ये संसार में मैं एक मेला है, मेला देखने हमारे हैं, मेला देख के चले जाना। रजिस्ट्रेशन उसके नाम होना है, 15 साल तक आरसी वैलिड है, 15 साल तक तो आरसी में ही वैलिड हो गया उसका, उसके बाद भी उसी के पास रहना। वो मिट्टी बचे सोना बचे, 15 साल बाद चलाने वाले 20-20 साल ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये एक तोहफा है, ये तोहफा दे के वापिस नहीं होता कभी। ये दे दिया हमने, जिसको देना था वो जिसके भाग का होगा, सभी के भाग का होगा। ये कोई मैं मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, जिस किसान को भी जरूरत होगी उसको हम ट्रैक्टर देंगे। कौन मजबूत है कौन कमजोर है, हमने वो देखना है। आज क्या हो रहा है, बहुत से भाई रजे को और रजा रहे हैं, उसको जरूरत नहीं है लेकिन वो खड़ा है लाइन में उस बिल्कुल, तो हमारी वेरिफिकेशन ये चीज क्लियर करेगी। बहुत से भाई जिम्मेदार भी नहीं है ना, उसके लिए वो खेती करता है, मतलब अपनी जमीन नहीं है, ठेके पे ले रहा है यार, उसको भी तो साधन की जरूरत है, वो भी तो पंजाब का वासी है, उसका भी तो नुकसान हुआ है भाई। हम ये नहीं है भाई फर्द होगी जमीन होगी जब भी ट्रैक्टर देंगे, जिसको जरूरत होगी ना, राम सिंह राणा उससे वादा करता है खाली नहीं रखे। जब तक आपके भाग्य में नहीं होगी वो सेवा, तो आप कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। करके देख लो आप, आपके हाथ से 10 रुपए नहीं छूटेंगे। जब हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं ना, तो सबसे छोटा नोट देखते हैं। अरे यार तू परमात्मा के, जिसने तेरे को सब कुछ दे दिया, तू वहां आके नोट देख रहा है और उससे उम्मीद कर रहा है करोड़पति बनूं मैं, अरबपति बनूं, मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बंगले मिल जाए। यार क्या यार, तू वहां तो कम से कम सिलेंडर कर, वहां तो जो हाथ में आ दे आंख बंद करके डाल दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ सवाल हो जाता भी राणा जी कित्थों लड़ रहे हो चोण फिर? मेरे भाई ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है, किसान आंदोलन तो इससे बड़ा मिशन था। मैं अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, अगर नंबर 1 पे कोई था तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं वो कौन था। और उसके बाद सारे चुनाव गए, क्या राणा जी को अप्रोच नहीं आई होगी? अगर राणा जी ने चुनाव लड़ना होता तो 5-4 साल पहले लड़ चुका होता भाई। आंदोलन तो 20-21 में था, चुनाव तो 22 में थे, और वो तो गर्म था लोहा उस टाइम। हर आदमी के दिमाग में होता है भाई तूने सेवा, यार मेरी सेवा निस्वार्थ थी, निस्वार्थ रहेगी और निस्वार्थ है। किसानी आंदोलन में मैंने अपना होटल बंद करके घर से पैसा लगाया। होटल तो बंद थे, कमाई बंद होगी, होटल बंद है तो कमाई बंद है, वो तो किसानों के घर बन गए थे। हाँ। उसके बाद नवंबर 22 में गुरु पर्व वाले दिन मैंने अपनी 50% इनकम डोनेट की। बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया बेटे से कि भाई आपके पापा ने 50% कमाई डोनेट कर दी, तो उनके लिए वो मतलब इतनी खुशी का दिन था कि भाई हमारी 50% तो सेफ होगी, पापा का तो पता ही नहीं था क्या कर दे। तो ये इनका दायरा 50% तक लिमिट में रहेगा। अब जब ये मुसीबत आई, मगर बेटा मेरे को तो 100% चाहिए। बोला पापा और भी घर से लगेगा तो हम लगाएंगे, जब आपने, आपका भाव है, आपका मन है।
पंजाब अलग ही चीज है। यहाँ जो भाव, जो सेवा का भाव जो मैंने देखा है, वो शायद मैं सौभाग्य मानता हूँ कि परमपिता परमात्मा ने, ठीक है मेरा जन्म हरियाणा का होगा या यूपी का होगा, पर लेकिन कर्म मेरे पंजाब में हो रहे हैं, तो मेरा सौभाग्य है। लगदा कि पंजाब डिग सकदा है, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ शायद डिगने ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਕ अरे यार पंजाब तो संभालने वाला है, डिगने वाला नहीं है। अगर पूरे देश में कभी भी कोई मुसीबत आई है ना, तो सबसे पहले पंजाब खड़ा हुआ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਕਰੇਵਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1100 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, स्वागत आरएमबी टेलीविजन। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल ठीक ठाक भाई जी। जब ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। अरे सर ये जो भाइयों को एक छोटा सा सहयोग है मेरी तरफ से, क्यों नुकसान तो कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता जी। मेरा किसान समाज पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, और गवर्नमेंटों के तो जो करने हैं बस ठीक है, हम किसी को अच्छा माड़ा नहीं कह सकते। तो उसको देखते हुए हम जब ग्राउंड पे हर चीज़ एनालाइज की, तो हमने देखा सबसे पहले जो ज़रूरत है किसान को अपना खेत संवारने की, अपनी फसल की तैयारी करने की। हड़ आके चला गया, लेकिन वो जाने के बाद बहुत से दुख दर्द छोड़ के चला गया। बिल्कुल। बहुत से किसानों के ट्रैक्टर ख़राब हो गए, पानी में दब गए, मिट्टी में दब गए। तो उस चीज़ को हमने देखा भी किसान को एक पूत चाहिए, और वो पूत है ट्रैक्टर। किसान का बेटा तो ट्रैक्टर है, कमा के किसान को वही देता है। बिल्कुल। तो फिर हमने डिसाइड किया, जैसे कि मैं पिछली बार अपनी 1 साल की इनकम डोनेट की हुई है हमने जी। हड़ के जितने भी सेवा में लगेगी वो पूरी हड़ पीड़ितों के लिए लगेगी। तो जब हमने सारा एनालाइज किया भाई हम सबसे पहले आज प्रायोरिटी पे क्या जरूरत है, क्यों हर आदमी फील्ड में काम कर रहा है, बहुत से मकान बन रहे हैं, बहुत से राशन बांटे जा रहे हैं, बहुत से पैसे बांट रहे हैं, पशु भी बट रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो मैंने देखा, अगर हमारा किसान मजबूत होगा तो उस गांव का मजदूर ऑटोमेटिक मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। क्यों, एक किसान ही एक ऐसा है जो 10 मजदूरों को रोजगार दे के रखता है। बिल्कुल। तो किसान मजबूत कब होगा, जब उसके पास साधन संपन्न होगा वो। तो इसलिए हमने डिसीजन लिया कि हम अपना पहले महीने की इनकम से जो 1100 ट्रैक्टर है, वो 1100 ट्रैक्टर 1100 किसानों तक तो भेजें, ताकि 1100 घरों में तो खुशी आए। जो उनका लॉस हो गया उसमें ये तिल फूल जो भी है, किसी का थोड़ा है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। ਇਹ 1100 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੂਗਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ कि इंक्वायरी होगी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं कोई कमिटमेंट अभी नहीं करूँगा। मैं पहले 1100 को भुगता के फिर देखते हैं। अभी इंक्वायरी में फिर अभी वेरिफिकेशन होनी है, और वेरिफिकेशन में बहुत से आदमी गलत भी होते हैं, आपको पता ही है। बहुत से बहुत कुछ चल रहा है, बहुत से जरूरतमंद होते हैं, बहुत से सिर्फ सौ किया है ट्रैक्टर मिल जाए किसी भी तरीके से। तो हमने मतलब वेरिफिकेशन के हिसाब से पहले 1100 को देके, फिर उसके बाद अगर लगा हमें कुछ और भी करना है तो फिर विचार करेंगे, पूरी टीम बैठेगी। क्यों, जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं होगा हमें नहीं पता लग पाएगा किसको जरूरत है किसको नहीं है। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਨਕਿਰਤ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੰਡੇ ਉਹ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਗੀ।
का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी चीज में जी। लेके, चाहे आप एक घर में भी अगर मैनेजमेंट ना हो तो घर भी नहीं चलता, नहीं चलता। मैनेजमेंट जरूरी है। तो हमारी जो वेबसाइट है आवाज पंजाब दी, जी। वो इतनी सिंपल वेबसाइट है कि उस पे हर आदमी अपना डाटा डाल सकता है, जो भी लॉस है। हम अकेला ये नहीं है भाई हम किसानों को ट्रैक्टर ही देंगे, जी। चाहे किसी मजदूर का या किसी भी भाई का बल्ले वाली छत थी वो गिर गई या मकान था वो, अभी हम वो सारा डाटा ले रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप अगले महीने फिर हम ये डिसीजन देखेंगे कि भाई अब इस बार हमने क्या करना है। अगर ज़्यादा जरूरत जिस चीज़ की लगेगी हम वो फिर अनाउंसमेंट होएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहला महीना है, तो पूरा साल पड़ा है। हम परमात्मा से वादा करते हैं और भाइयों से भी वादा करते हैं, जो उम्मीद भाइयों ने मेरे ऊपर जताई है, जो प्यार मेरे को दिखाया है, वो कभी कम नहीं होने देंगे। ट्रैक्टर ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ वो सारे का सारा वेरिफिकेशन है। पहली बात तो वेरिफिकेशन जो आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सही गलत क्या है। फिर हर गांव से हमने 10 आदमियों की टीम बढ़ानी है, ठीक है, और 10 आदमी हमारी तरफ से होंगे, ताकि वो हर गांव के हर आदमी तक पहुंच के देख सके भाई हाँ रियलिटी में इसको जरूरत भी है या वैसे ही है। क्यों, आज ट्रैक्टर एक रोजगार भी है। बिल्कुल, बहुत से छोटे किसान हैं 2 किले का 4 किले का, बिल्कुल, और वो 2-4 किले की कमाई इतनी रह नहीं रही। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि वो मतलब उसके अपनी दाल रोटी निकल दे वही बहुत है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसके पास साधन है, साधन मतलब ट्रैक्टर है, तो वो अपना किराया भाड़ा करके भी 20-30 हज़ार रुपये महीना कमा लेता है बंदा। 1000-1500 की दिहाड़ी कहीं नहीं गई बंदे की, अगर ट्रैक्टर लेके शहर में या किसी की बाई करने या किसी का लोड लेके आना जाना, तो बंदे को एक रोजगार भी मिलता है। तो मेरी सोच ये है, किसान छोटा है या बड़ा, जुर्त किसको है, कौन मजबूत है कौन कमजोर है, हमने वो देखना है। आज क्या हो रहा है, बहुत से भाई रजे को और रजा रहे हैं, उसको जुर्त नहीं है लेकिन वो खड़ा है लाइन में उस लाइन। बिल्कुल, तो हमारी वेरिफिकेशन ये चीज क्लियर करेगी। बहुत से भाई जिम्मेदार भी नहीं है ना, उसके लिए वो खेती करता है, मतलब अपनी जमीन नहीं है, ठेके पे ले रहा है। हाँ, बिल्कुल यार, उसको भी तो साधन की जरूरत है, वो भी तो पंजाब का वासी है, उसका भी तो नुकसान हुआ है। भाई हम ये नहीं है भाई फर्द होगी जमीन होगी जब भी ट्रैक्टर देंगे, जिसको जरूरत होगी ना, राम सिंह राणा उससे वादा करता है खाली नहीं रखे। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ, किसान तक पहुंचेंगे। आरसी भी उसी के नाम बननी है, रजिस्ट्रेशन उसके नाम होना है, 15 साल तक आरसी वैलिड है, 15 साल तक तो आरसी में ही वैलिड हो गया उसका, उसके बाद भी उसी के पास रहना। वो मिट्टी बचे सोना बचे, 15 साल बाद चलाने वाले 20-20 साल ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये एक तोहफा है, ये तोहफा दे के वापिस नहीं होता कभी। ये दे दिया हमने, जिसको देना था वो जिसके भाग का होगा, सभी के भाग का होगा। ये कोई मैं मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, जिस किसान को भी जरूरत होगी उसको हम ट्रैक्टर देंगे। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਲੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 100 200 500 ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੂਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ करनी। मैं आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हम बड़ा मान करते हैं, हर आदमी को मान होता है भाई ये चीज़ मेरी, ये चीज़ मेरी, मैं इतना जोड़ ला, इतना कमा ला, इतना इकट्ठा कर लिया। मैं सारे क्वेश्चनों का एक ही जवाब है, जिस चीज़ पे मान करते हैं ना तो कल मेरी थी ना कल मेरी रहनी है, तो किस चीज़ का मान है मेरे को थोड़ा बताओ। ना तो कल हमारा था ना कल हमारा रहना है, कुछ भी है वो XY। बिल्कुल, अपना शरीर भी नहीं है, अपना परिवार बच्चे, कल किसी और का परिवार था, कल किसी और का हो जाना है। तो एक चीज जो जिंदगी भर रहनी है वो होता है परमपिता परमात्मा के नाम का कुछ ना कुछ त्याग। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, किसान सारे भाई हैं पर मेरे, बिल्कुल आत्मा से भाई हैं। ये पंजाब नहीं, मैंने हरियाणा वाले को भी बोला है भाई, हरियाणा में भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें पानी की वजह से फसलें खराब हो रही, उनको भी किसी को जरूरत है, हम बैठे हैं ना यार, हम कोई पॉलिटिक्स पार्टी वाले थोड़ी है भाई। हमने एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट कर ली भाई, यही हेल्प करनी है, हेल्प करनी है तो ऐसी ही करो जो सबको मिले और निस्वार्थ मिले, और उसमें ये ना देखा जाए ये गरीब है या अमीर है। देखो
आज औखा समय है, वो अमीर के ऊपर भी है, गरीब के ऊपर भी। बिल्कुल। लेकिन कुछ आदमी संभलने की हिम्मत है, पीछे बैकअप होता है। कुछ आदमियों को पता ही नहीं है आगे कैसे कदम उठेगा, आगे क्या सहारा मिलेगा। तो हमारा फर्ज है हर उस आदमी तक हम पहुंचे जो आदमी रियलिटी में नीडी है। वो, अब मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। एक 4-5 किले का जट सिख परिवार से मैं मिला जी। तो वो मेरी जफ्फी भर के रोने लग गया बहुत ज्यादा। मतलब मैं उसको देख के रो रहा हूँ। हाँ जी, हड़ा दे विच। वो मेरे को देख के रोने लग गया, मैं उसको रोना देख के मेरे से नहीं रुका गया। तो मैं पूछा क्या बात है ऐसी, बता मेरे को आज क्या समझ। बोला राणा साहब मेरे घर तो आप देख ही रहे हो, है ही कुछ नहीं, था भी कुछ नहीं। हमने किसी की वीडियो नहीं डाली आज तक। कारण क्यों, हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं घर में हूं तो मेरे घर में कुछ नहीं, और मैं खेत में गया तो मेरे खेत में कुछ नहीं। लेकिन मेरा जमीर नहीं मानता मैं किसी आगे हाथ फैलाऊं। वो इतना बड़ा सवाल था उसका, भाई मैं किसी आगे ऐसे, यार एक सरदार किसी के आगे हाथ थोड़ी फैला सकता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी बात सुन के मेरा एकदम दिमाग चकरा गया। मैं कहा यार ये तो प्रॉब्लम पता नहीं कितने परिवारों की होगी। तो मैंने शाम को ही मीटिंग बनाई। उसी दिन रात को हम 2-2:30 बजे तक यही करते रहे, भी हम कैसे पहुंचेंगे हर आदमी तक। हर आदमी तक मैं नहीं जा सकता, मेरी रीच में नहीं है। बिल्कुल। तो हमने सेलेक्ट किया उसी टाइम एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं, और वेबसाइट के ऊपर हर आदमी इतना समझदार है, उसके परिवार में उसमें कैसे भी एक वो बिल्कुल छुपा के रखा जाएगा कि भाई अपना जो भी नुकसान है वो डालो। और हमारी जो कोशिश होगी, देखो मैं 100% नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, बिल्कुल। भगवान भी 100% किसी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन मेरी कोशिश होगी जितने में मैक्सिमम परिवारों तक मैं पहुंच सकूं, मेरी सेवा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, मेरा सौभाग्य होगा। उस परमपिता परमात्मा से यही अरदास है, मेरे को इतनी शक्ति देना कि जो विश्वास भाइयों का मेरे ऊपर है वो विश्वास कम ना हो। एक चीज़ दसो, जिवें तुसीं गल कीती सी इस जवाब दे विच कि मैं किहड़ा कितों चोण लड़नी है कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरी किहड़ा कोई हलका आ। ये सवाल वैसे तुहानूं भी हो जाता, क्योंकि अजकल ना मायने बदल गए वैसे सेवा दे। क्योंकि जिवें मनकिरत बाई होरी पिछे सेवा करते फिरदी, लोग कहण लगे भगवंत मान तो टिकट लैनी होनी आ, इहने चोण लड़नी होनी आ। तुहानूं भी सवाल हो जाता भी राणा जी कित्थों लड़ रहे हो चोण फिर? मेरे भाई ये तो अभी तो कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन तो इससे बड़ा मिशन था। बिल्कुल। और आप, मैं अपने मुंह से कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, अगर नंबर 1 पे कोई था तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं वो कौन था। और उसके बाद सारे चुनाव गए, क्या राणा जी को अप्रोच नहीं आई होगी? अगर राणा जी ने चुनाव लड़ना होता तो 5-4 साल पहले लड़ चुका होता। भाई आंदोलन तो 20-21 में था, चुनाव तो 22 में थे, और वो तो गर्म था लोहा उस टाइम। हर आदमी के दिमाग में होता है भाई तूने सेवा, यार मेरी सेवा निस्वार्थ थी, निस्वार्थ रहेगी और निस्वार्थ है। मेरा स्वार्थ पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा स्वार्थ है मानवता की सेवा। करो तो ऐसा करो तो ताकि हर आदमी को सुकून मिले। पॉलिटिक्स एक बहुत मतलब बड़ा व्यापार कहते हैं इसको, बड़ा व्यापार है ये, सेवा नहीं है ये। हमारी सेवा मिलेगी आपको और सेवा ही करेंगे। और मैं और भाइयों को भी एक छोटी सी जानकारी मतलब कहना चाहूँगा, अगर कोई भाई आपके आस पड़ोस में कोई जरूरतमंद है तो उसकी डिटेल मेरे को ज़रूर भेजें। और एक सबसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट अपने यूथ से, पंजाब वाले जितने भी मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त जो 20 साल से 30 साल की उम्र के हैं, हर गांव में 20-30 बच्चों का ग्रुप बना के मेरे से मिलें। मैं वादा करता हूँ उस गांव में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहने दूंगा, वादा करता हूँ। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्यों हर चीज का हल है। बिल्कुल। हल तभी होगा जब उस गांव की ग्राउंड तक हम कब पहुंच पाएंगे, जब उस गांव के हमारे साथ 20-30 बच्चे जुड़े होंगे। हर चीज पे सल्यूशन होता है। पंजाब एक कहते हैं मतलब अलग ही चीज है। और यहाँ जो भाव, जो सेवा का भाव जो मैंने देखा है, वो शायद मैं सौभाग्य मानता हूँ कि परमपिता परमात्मा ने, ठीक है मेरा जन्म
हरियाणा का होगा या यूपी का होगा, पर लेकिन कर्म मेरे पंजाब में हो रहे हैं तो मेरा सौभाग्य है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਨੂਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। जो खरी कमाई है ना वो सेवा ही है। जो आपने अपने हाथ से किसी को दे दिया ना वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, लिख लेना इस बात को। अब हर आदमी दौड़ में है, कोई पैसा कमाने की दौड़ में है, कोई प्यार कमाने की दौड़ में है, कोई बुराई कमाने की दौड़ में भी है, बहुत से आदमी बुरे काम कर रहे हैं पता ही नहीं। तो यहाँ सेवा कमाने की दौड़ में है। उस परमात्मा से वादा है, हे मालिक आप मेरी पीठ ना लगने देना, मैं कभी किसी से ये नहीं कहने का मौका देंगे कि भाई हाँ राणा जी ने ये बात बोली थी और ये बात नहीं है। परमात्मा में बस इतनी शक्ति दे, और भाइयों से भी उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़ो, जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम मेरे साथ जुड़ो, ताकि हम मिलजुल के हर उस आदमी तक पहुंच सके, हर उस आदमी की हेल्प कर सके जिसको हमारी जरूरत है। मेरी नहीं, हमारी जरूरत है। पर परिवार नहीं कहता किते, जिवें तुसीं कहा कि 1 साल ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਸਰਮਾਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ। बड़ा फर्क है इन क्वेश्चनों में। फर्क क्या है, अभी तो चलो मैंने अपनी कमाई डोनेट करी, मैं आपको पिछली हिस्ट्री बताता हूँ। किसानी आंदोलन में मैंने अपना होटल बंद करके घर से पैसा लगाया। होटल तो बंद थे, कमाई बंद होगी, होटल बंद है तो कमाई बंद है, बिल्कुल। वो तो किसानों के घर बन गए थे। हाँ। उसके बाद नवंबर 22 में गुरु पर्व वाले दिन मैंने अपनी 50% इनकम डोनेट की। तो बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया बेटे से कि भाई आपके पापा ने 50% कमाई डोनेट कर दी, तो उनके लिए वो मतलब इतनी खुशी का दिन था कि भाई हमारी 50% तो सेफ होगी, पापा का तो पता ही नहीं था क्या कर दे। भाई हमारा 50% तो हमारा हो गया। भाई ये इनका दायरा 50% तक लिमिट में रहेगा। अब जब ये मुसीबत आई, मैं कहा बेटा मेरे को तो 100% चाहिए। बोला पापा और भी घर से लगेगा तो हम लगाएंगे, जब आपका भाव है, आपका मन है तो करो। दूसरी बात, अगर आप पुरुषार्थ करते हो, अगर आप दिल से आत्मा से करते हो तो परमात्मा कभी बरकत में कमी नहीं आती। मेरी शुरुआत एक चाय के खोखे से है। चाय का खोखा क्या होता है, एक छोटी सी दुकान थी चाय की कभी, बिल्कुल। और आज अगर हम यहाँ पहुंचे हैं तो उस परमात्मा का आशीर्वाद ही होगा ना। वो पहुंचे कैसे, हमने कभी हर किसी भी चीज को अपना नहीं समझा। उस परमात्मा ने हमें बरतने के लिए दिया है। ये संसार में हमारा एक मेला है, मेला देखने हमारे हैं, मेला देख के चले जाना है। अब इस मेले को कोई सोचता है भाई मैं तो सारी उम्र के लिए बस मेरा ही राज रहना, वो तो कुछ किसी का भी नहीं रहा। ये तो मतलब वो छोटी सोच के बात होती है। ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਚਲਾਉਣ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ सेवा भावना ਸੀ भी? पहले दिन से ये मतलब चाय का खोखा छोड़ो, जब हम बचपन में पढ़ते थे ना तो हमारे माता जी हमें 4 रोटियां देती थी, फिर रास्ते में कोई कुत्ता या गाय मिल जाए उसको खिला देना। ये संस्कार थे शुरू से, बचपन से। तो वो चीज कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत बड़ी होती और आज आपके सामने बैठे हैं। आगे का पता नहीं क्या होएगा, परमपिता परमात्मा ने क्या कराना है, तो ये चलता रहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1100 ट्रैक्टर, मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है उस परमपिता परमात्मा से सुबह उठ के एक ही अरदास करूं, ए मालिक बस ये जो इज्जत दी है ये बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्यों, हम तो एक मीडिएटर हैं, एक जरिया हैं। अपन नहीं कुछ भी कर सकते, अगर उसकी इच्छा हो तो शाम को ही पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर उसकी इच्छा है तो ये हो रहा है। उस अकाल पुरुष की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, उस परमात्मा के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये भ्रम है किसी को भी कि भाई हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं का तो कोई अर्थ ही नहीं है। मैं करते तो सब चले गए, वो आज पता नहीं कहाँ है। तो ये चीज़ें मतलब अलग
चैनल शुरू हो जाएगा ये, क्यों मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग, मेरा मन आत्मा किसी और भाव से। ਮਨਕਿਰਤ ਔਲਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਕੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 1100 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਕੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। मेरे भाई जी चलो बड़ी अच्छी बात है, भाई अपना हरियाणा का शेर है, बब्बर शेर है, तो बड़ा अच्छा लगता है, ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं। तो सेवा की कोई दायरा नहीं होता, सेवा सेवा होती है, चाहे वो कोई छोटी है चाहे बड़ी है। हम यहाँ बड़े छोटे का कंपटीशन नहीं हो रहा यहाँ पे कोई हमें ये नहीं दिखाना हमने क्या कर दिया और दूसरे से ज्यादा करके दिखाना, ये गलत फहमी है। यार किसी से 10 रुपए की सेवा हो रही है, किसी से 10 करोड़ की हो रही है, बिल्कुल वो परमपिता परमात्मा ने लेनी है सेवा। वो बड़े सौभाग्य की बात होती है किससे सेवा ले। पैसे वाले एक से एक धन्य सेठ पड़े होंगे, बहुत पड़े होंगे, पैसा वाला कभी सेवा नहीं कर सकता। जिगरे वाला करता जी नहीं, कर्म वाला कर्मों वाला सेवा करेगा, बगैर कर्मों से सेवा नहीं हो सकती। जब तक आपके भाग्य में नहीं होगी वो सेवा तो आप कैसे करोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। करके देख लो आप, आपके हाथ से 10 रुपए नहीं छुटेंगे। जब हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं ना तो सबसे छोटा नोट देखते हैं जेब में। अरे यार तू परमात्मा के, जिसने तेरे को सब कुछ दे दिया, तू वहां आके नोट देख रहा है और उससे उम्मीद कर रहा है करोड़पति बनूं मैं, अरबपति बनूं, मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बंगले मिल जाए। यार क्या यार, तू वहां तो कम से कम सिलेंडर कर, वहां तो जो हाथ में आ जाए आंख बंद करके डाल दे, बाद में कितना हम अपने लिए पता नहीं क्या हजार की तो खर्चे कर देते हैं। मतलब यार दोस्तों में लाख लाख रुपए का खा पी जाते हैं बैठे हुए। लेकिन जहां कहीं सेवा की बात आती है वहां हम सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी होते हैं। सेवा में अगर स्वार्थ है वो सेवा का परमार्थ नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। स्वार्थ करो ज्यादा से ज्यादा और आगे सेवा करने का करो, स्वार्थ करो, उस जरूरतमंद की हेल्प करो जिसको जरूरत है। हमारी छोटी सी सेवा एक परिवार को संवार दे, इससे बड़ा क्या होगा। उस परिवार के सपने पूरे हो जाए, उस परिवार को सहारा, बिल्कुल बहुत बड़ी चीज होती है। वैसे गलबात हुई मनकिरत औलख होर नाल थोड़ी या नहीं? ना, अभी कोई मेरी बात नहीं हुई, पर बहुत जल्दी हम एक ही जगह बैठ के चाय पीते हुए नजर आएंगे। मैंने बुलाया भाई को, जरूर आएगा। तो जितनी जल्दी होगा, मतलब देखो बात बहुत छोटी है और बहुत बड़ी है, बिल्कुल। अब जो काम करने वाले हैं वो काम करेंगे, चाहे राम सिंह राणा है या मलकीत और बहुत से लोग उनके ऊपर भी बातें उठा रहे हैं, भाई पता नहीं नशा करता है, पता नहीं कहाँ से। अरे यार कर रहा है ना कुछ, बड़ी गल है। बातें करना बहुत आसान है। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं राणा जी कितना पैसा आ गया होगा, कितनी फंडिंग इकट्ठी कर ली। मगर यार पैसे का तो पता नहीं, पर मेरे को किसी ने अगर 100 रुपए का नोट दिया हो ना तो मेरे को उसकी शक्ल जरूर दिखा दो, ताकि मैं उसका धन्यवाद कर सकूं, भाई तूने 100 रुपए दिए थे मेरे को। लोग कहने वाले तो क्या पता क्या बोलते रहते हैं। तो मैं उन भाइयों से भी अपील करूंगा, किसी का मनोबल नीचे ना करो, हौसला बढ़ाओ। हाँ, अगर कोई कुछ देता है किसी की सेवा में तो ठीक है, उसका फर्ज है पूछने का, लेकिन बिना वही बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना, वो गलत है कहीं ना कहीं। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ अब तक, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। बताया मैंने आपको, कोई 100 रुपए का नोट अगर किसी ने दे रखा हो तो मेरे से मिले आके जरूर, या कमेंट में अपना मैसेज डाल दे। चलो मेरे तक आना मुश्किल है, कमेंट तो उसके हाथ में है, फोन तो, लेकिन दायरा बड़ा होता जा रहा है, लोड बहुत ज्यादा है। अब शायद जरूरत पड़े भाइयों के साथ की, जिसका मन ठुकता है, जिसका दिल ठुकता है, भाई हाँ ये राम सिंह राणा जी ठीक कर रहे हैं यार, इनका साथ दें, तो आओ मेरे से डाटा ले लो। बिल्कुल, उसका घर मकान पशु ट्रैक्टर जो भी आपसी सामर्थ्य है
बेशक आपकी एक कट्टे सीमेंट की सामर्थ्य है जो 400-300 रुपए का है, बिल्कुल बेशक वो दे दो किसी को। राणा जी को जरूरत नहीं है, राणा जी तो कर रहा है, पल्ले से ही कर रहा है, लेकिन समाज को जुड़ते हैं, जिन भाइयों का लॉस हो चुका है उनको जुड़ते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो करना भी चाहिए। और सभी भाई रल मिल के अगर इस काम पे निकलेंगे तो मेरे ख्याल से सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं बचेगा जिसके नुकसान की पूर्ति नहीं हो। ਤੁਹਾਨੂੰ देख के ਤੁਹਾਡੇ यार दोस्त भी आए फिर आ रहे ने ਤੁਹਾਡੇ यार दोस्त भी राणा जी? हाँ, सारे यार दोस्त सारे साथ ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो परमपिता परमात्मा बस एक ही अरदास है भाई, किसी भी तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी सेवा पहुंच सके। ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? बिल्कुल, अब तो कोई बात ही नहीं बची। अब वेबसाइट पे हर जगह का डाटा आ चुका है, टीम प्रॉपर ग्राउंड पे है। ਮੇਨ ਦਰਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ऐसा है, अब दर्द भी दो तरह का है। मैं और आप इकट्ठे बाइक पे हैं जी, हमारा एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, आपको खरोंच आ गई, मेरे को गुम चोट लग गई, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही। अब क्या हो रहा है, बहुत से लोग, आपको खरोंच आई है, आपने रुका रोड़ा करके अपनी पूर्ति ज्यादा कर ली और मेरी आवाज नहीं निकल रही, तो मेरे को कौन देखेगा? बहुत सा हाल ये हो रखा है। बहुत से लोग इतना ज्यादा मतलब सामान पैसा इकट्ठा करके, नुकसान उनका शायद 100 रुपए का वो 1000 रुपए से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। और बहुत से लोगों का नुकसान 1000 का है, उनको 1 रुपया नहीं मिला अब तक। बिल्कुल है। बीमार आप और दवाई मैंने खा ली आपके हिस्से की, तो दवाई तो आपको मिलनी चाहिए ना। वो दवाई कैसे मिलेगी? वो आवाज पंजाब की वेबसाइट पे आप अपलोड करोगे, हमारे पास डिटेल आएगी, टीम सर्वे करेगी, उस गांव के भी 10-20 लड़के होंगे, बताएंगे वहाँ ये बंदा जेन्युइन है, इसको वाक्य में जुड़ते हैं, तो फिर हम खड़े हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक्टर तो लेके हर चीज दी, चाहे वो घर बनाने दी है, चाहे वो पशु। अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा, तो मेरी कमिटमेंट फिर पक्की हो जाती है, फिर करना जो कहता पत्थर की लकीर है फिर वो। अभी ट्रैक्टर बोल रहे हैं, पहले ट्रैक्टर को देखेंगे, उसके बाद जो भी परमपिता परमात्मा काल पुरख जो भी आदेश देगा उस हिसाब से चलते रहे। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੜ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ मतलब पंजाब डिग सकता है? मैनू लगता शायद डिगण दोबारा चक। अरे यार ये आपने क्या क्वेश्चन कर दिया। पंजाब तो संभालने वाला है, डिगने वाला नहीं है। अगर पूरे देश में कभी भी कोई मुसीबत आई है ना, तो सबसे पहले पंजाब खड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये सूरवीरों की धरती है, ये संत फकीरों की धरती है, ये सुरमाओं की धरती है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सारा एक ही है। ये तो हमारी पॉलिटिक्स है, इन्होंने अलग अलग कर दिया। बिल्कुल, आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल को एक कर दो, पूरे देश को बिठा के खिला सकते हैं। ये वो स्टेट है, ये वो स्टेट है कि पूरे देश में कोई दिक्कत आ गई ना, पूरे देश को अकेला पंजाब, लेकिन हरियाणा, पंजाब और हिमाचल जो था, उन तीनों को मिला के एक कर दो, पूरे देश में अनाज भी नहीं पैदा होगा ना, तो ये इतनी मार्शल को मैं अपने घर में अनाज नहीं रखेगी, लेकिन सबको अनाज खिला दे। तो पंजाब को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये वहम है किसी को। पंजाब तो खुल एक मर्द कौम है, चाहे वहाँ हिंदू है, चाहे वहाँ सिख है, चाहे वहाँ किसी भी धर्म के हैं, क्यों एक दूसरे को देख के एक जुनून है। बिल्कुल, ताकत बनती है एक दूसरे को देख के। और मैं परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूँ कि ये प्यार कभी कम ना होना चाहिए एक दूसरे के लिए, किसी का भी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਈ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, मतलब हर कोई आके खड़िया पंजाब ਲਈ भी, नहीं ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ नहीं ਦਿੰਦੇ। ऐसा है ना, मैं आपको वही तो बताया है, जब पंजाब हर जगह खड़ा होता है तो सबकी जिम्मेवारी बन जाती है कि खड़ा होना है पंजाब के साथ, तो बहुत ज़रूरी है। और बड़ा सौभाग्य की बात है ये। अगर यही काम कहीं बिहार में या वहाँ होता तो शायद सबसे पहले वहाँ भी पंजाब खड़ा होता। बिल्कुल, और देखते ही हैं सभी, वो होता ही है।
ਅੱਛਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆ? नहीं, मैं तो हरियाणा में तो भाई जी आप ये बात ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਚੌਥਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। राम सिंह राणा ने कुछ किया है तो वो सेवा में किया है, और जो भाइयों का प्यार है वो उस सेवा की कमाई है बस। और ये प्यार ही चाहिए, इसकी कोई कीमत नहीं है। पैसों में कीमत सामान की होती है, प्यार की कोई कीमत नहीं। बिल्कुल, ये अनमोल है। ये इतना बड़ा खजाना है राणा जी के पास, मतलब ये भरेगा, ये बढ़ेगा प्यार का खजाना। पैसे का खजाना बेशक थोड़ा छोटा रह जाए लेकिन जो प्यार का खजाना है वो बहुत बेमिसाल रहना है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਜੋ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਦਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ सेवा चलती रहूगी राम सिंह राणा दी? 1 साल की तो कमिटमेंट कर दी है हमने, अभी तो 1 महीना ही हुआ है। 1 साल तो राम सिंह राणा खड़ा है, लेकिन राम सिंह राणा 1 साल में ये नहीं है कि अभी पीछे हटेगा। अगर जरूरत हुई भाइयों को किसी भी चीज़ की, वो सारा डाटा हमारे पास आ ही रहा है धीरे धीरे करके। तो राणा जी तो खड़े हैं। फिर राणा जी पहले दिन भी राणा जी खड़े होते हैं, किसान आंदोलन में आप फतेह करा के पीछे हटते हैं, बीच में हमें पता ही नहीं बीच का रास्ता क्या है। हमारा तो एक ही मिशन है, या तो जिम्मेवारी ले मत, और जिम्मेवारी लिया तो फिर किंतु परंतु इफ बटवाड़ा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं। आखिरी सवालों ते आउणे आ, इन्हां चीज़ां दे लई भुगतना भी पिया आर्थिक तौर ते कुछ ना कुछ? सारा ही जो करता है उसको सारा कुछ भुगतना पड़ता है। तुहानूं भी पिया भुगतना? कोई दुख नहीं है, कोई मांगता नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ अपने भाइयों के लिए कर रहा हूँ, और जो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। और फिर जब कुछ हम परिवार के लिए करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। भाई परवाह इस चीज़ की कोई नहीं? और क्या परवाह भाई जी, किसकी परवाह? परवाह है मेरे को उस परमपिता परमात्मा की नज़रों में नीचा ना देखना पड़े। परवाह है मेरे को किसी भाई का विश्वास ना टूटे। परवाह है मेरे को हर जरूरतमंद तक पहुँचने की परवाह है मेरे को। परवाह है, क्यों नहीं है? अब इस चीज़ को तो समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल। सो मैं साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही अरदास, विनती, गुजारिश कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा भाई है जिसको आपके थोड़े से सहारे से उसकी रोजगार की, उसके घर की हालत ठीक हो सकती है, तो सब मिलजुल के हेल्प करो। बड़ी जरूरत है आज हर साथी को, हर साथ की। बस इतनी सी बात है। परमपिता परमात्मा सब मेहर करे। ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? वेबसाइट पे डाटा आ रहा है, फिर हम उसको एनालाइज करके जो भी हमारे से होगा वो करेंगे। जी। सो ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਲਾਮ, ਸਲੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੋਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਕਰੇਵਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।